नमस्कार। इस वीडियो सेशन के बाद, इस लाइव सेशन के बाद आप 100 बार सोचेंगे कि मैं तकिया यूज़ करूं या ना करूं। मेरे पास बड़े सारे दिनों से फ़ोन आते हैं, बड़े सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मोटा तकिया यूज़ करें, पतला तकिया यूज़ करें, हार्ड तकिया यूज़ करें, सॉफ्ट तकिया यूज़ करें, तो मेरे को सर्वाइकल दर्द है, मैं कौन सा तकिया यूज़ करूँ। तो मेडिकल साइंस में बड़ी रिसर्च हुई है, मेडिकल साइंस में बहुत डिटेल में रिसर्च हुई है। देखिए, मेडिकल साइंस में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तकिए का, तकिए का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तकिया केवल रोगियों के लिए बताया गया है। तो अब आप देखिए कि जो रिसर्च हुई है, रिसर्च में ऐसा आया है कि या तो तकिया यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी रिसर्च हुई है पिछले 200 सालों में, या तो तकिया यूज़ ना करें, या फिर अगर तकिया यूज़ करें तो केवल रोगी लोग यूज़ करें, या तो अनेक बीमारियों के लिए तकिया यूज़ करना होता है। ये जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने बड़े डिटेल में नोट्स बनाए आपके लिए। ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो रोगी लोग हैं वो लोग तकिया यूज़ कर सकते हैं, जो मेडिकली फिट नहीं है, या फिर अगर किसी बीमारी से निजात पानी तब यूज़ करें, या फिर तकिया यूज़ नहीं करें। देखिए, मैं इसका साइंटिफिक रीज़न आपको बताऊंगा। जो हमारी स्पाइन है, ये स्पाइन के 2 कर्वेचर होते हैं। ये सर्वाइकल कर्वेचर, ये देखिए यहाँ से बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। ये कर्वेचर मेंटेन रहना चाहिए। इसी तरह से ये लंबर रीजन में कर्वेचर होता है, ये भी मेंटेन रहना चाहिए लंबर रीजन का। देखिए ये नीचे कर्वेचर है, ये देखिए स्पाइन का ये कर्वेचर रहना चाहिए हमेशा। अगर हम कंप्यूटर में दिन भर बैठ के ऐसे झुके काम करेंगे, ऐसे झुके काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, और उधर से हमने तकिया लगा लिया, देखिए ये तकिया लगाया, उठाओ सिर उठाओ, मतलब ऐसे। अब ये तो ये झुक गई गर्दन, ये गर्दन का फिर ये करो खत्म हो जाता है, ये वाला ये करो खत्म हो जाता है, और ये आगे की नसें खिंचाव हो जाते हैं इससे फिर हमारे कंधों में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन होता है, कंधों में कंधे अकड़ जाते हैं, यहाँ की मांसपेशियाँ पीछे की अकड़ जाती हैं, ये नुकसान होता है। तो ये मैंने बताया कि अगर हम लगातार तकिया यूज़ करेंगे तो ये आज नहीं तो कल ऐसा होगा ही होगा, नेक स्ट्रेन, सर्वाइकल पेन होगा ही होगा, और फिर हमें उसके लिए फिर कॉलर लगाना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, एक रोगी की तरह रहना पड़ता है ज़िंदगी भर आगे। फिर इसी तरह से कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव, ये भी ऐसा होता है। तो ये भी जो नीचे की रीढ़ की हड्डी है, इसमें भी खिंचाव पड़ जाता है जब लगातार मोटे मोटे तकिए यूज़ करते हैं, तो ये भी परेशानी की बात होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। फिर गहरी नींद नहीं आ पाती। अगर हम तकिया यूज़ करेंगे तो गहरी नींद आएगी, हमें नींद नहीं आ पाएगी, इंसोम्निया की दिक्कत रहती है, फिर उसके लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। फिर अगर तकिया हम यूज़ करते हैं तो देखिए, तकिया हमने यूज़ किया, ऐसे चेहरा लगाओ तो ये रगड़ खाता रहता है, तकिए के नीचे की स्किन यहाँ की रगड़ खाती रहती है, उससे फिर झुर्रियाँ पड़ने के चांस रहते हैं, ये स्ट्रेचिंग पड़ती रहती है। अगर हम तकिया यूज़ नहीं करेंगे तो सीधा हमारे पास ऊपर स्ट्रेचिंग नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे करेंगे, हमने ऐसा चेहरा किया तो तकिया पीछे खींचता है स्किन को और इसके नीचे खींचती है, उससे फिर यहाँ पे मुहासे के भी चांस रहते हैं और झुर्रियों के भी चांस रहते हैं। मुहासे इसलिए होते हैं क्योंकि तकिए के कवर को डेली नहीं धो सकते, रोज़ नहीं धोते, और उसका खिंचाव पड़ता रहता है हमारे चेहरे पे। उससे फिर जो स्क्रैच पड़ते हैं उसमें फिर तरह तरह का इन्फेक्शन होता है। जो तकिए का जो डस्ट है और उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो हमारी स्किन पे अटैच हो जाते हैं, उससे फिर रिंकल्स के, मुहासों के बड़े चांस रहते हैं। तो मुहासे और रिंकल्स से बचने के लिए भी इसका बचाव करें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक कारण है कि तकिए का जो नुकसान होता है कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर हमने मोटा तकिया लगा दिया, 2 साल से छोटे बच्चे को अगर तकिया लगाएंगे तो ये सांस की नली बंद हो जाती है। जो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, देखिए जो विंड पाइप है, अगर गर्दन ऐसे मुड़ेगी तो देखिए ऐसे करके ये विंड पाइप बंद हो जाएगा, सांस रुक जाती है बच्चे की। तो इससे सडन डेथ सिंड्रोम होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो 2 साल से छोटे बच्चे के लिए तो तकिया बिल्कुल यूज़ नहीं करें। लेकिन आजकल कॉमर्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि बड़े छोटे छोटे से कलरफुल से तकिए बनाए हुए होते हैं, तो सुपर मॉल में मिलते भी हैं, मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो लोग चाव में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे सडन डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2 साल से छोटे बच्चों को तो तकिया बिल्कुल यूज़ ना करें, इससे बचना होगा। तकिया क्यों लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि तकिया यूज़ करने का एक कारण है कि अगर हमारी बॉडी मेडिकली फिट नहीं है, अगर हमारी वाई पीपल यूज़ पिलो, आप ध्यान से देखें, वाई यूज़ पीपल यूज़ पिलो क्यों लेते हैं लोग तकिया। एक तो अगर बॉडी अनफिट है हमारी किसी भी रूप में, हमारा जो पोर हार्ट लंग मशीन है, तो तब हम तकिए का यूज़ करेंगे। एक अगर एसिडिटी है, अगर एसिडिटी होती है, जैसे अगर हम सीधा लेटेंगे तो जो एसिड है, एसिड रिफ्लक्स होकर सारा हमारे गले में आता है, मुंह में आता है, तो उससे बचने के लिए भी लोग तकिया यूज़ करते हैं। जैसे कि एसिड, एक स्नोरिंग, जब लगता है कि भी मेरे को खराटे आ रहे हैं, अगर कोई मोटा आदमी है, देखिए इधर से दिखाइए, अगर पेट मोटा है तो पेट का प्रेशर सारा गले में पड़ता है, तो खराटे की चांस होता है। तो उसको लगता है कि मैं अगर ऐसे कर लूँगा तो मुझे फिर खराटे ज़्यादा नहीं आएंगे, स्लीप एपनिया नहीं होगा, तो उससे बचने के लिए भी लोग तकिया यूज़ करते हैं। या फिर अगर
बॉडी में कहीं भी अनफिट है, हमारे ब्लड प्रेशर में या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, हमारा हार्ट लंग मशीन अगर हमारी पूरा है, तब भी हम तकिया यूज़ करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं लाइफ में कभी तकिया यूज़ नहीं करता था, स्वामी रामदेव जी तकिया यूज़ नहीं करते, तो आप तकिया क्यों यूज़ करते हैं? आप चेक कीजिए कि हमारी बॉडी की फिटनेस में कहाँ कमी है कि हम तकिया यूज़ करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप तकिया यूज़ ना करें, बॉडी को फिट बनाएं। अगर देखिए जो मेरा फिटनेस लेवल है, मेरे कई सारे लाइव सेशन में लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो पतले से हो। मैं चाहता हूँ कि मैं फिट रहूँ, मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। उसके लिए जो मेरे टूल्स हैं, ये उनमें से एक टूल्स है। मैंने पिछला एक लाइव सेशन किया था कि इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट का कितना नुकसान है और इंडियन टॉयलेट से कितना फ़ायदा है, वो मिलियंस ऑफ पीपल्स ने अप्रिशिएट किया करनाल प्लस पे, तो उससे लोग बड़ा खुश हुए। इसी तरह से ये भी एक टूल है। इसी तरह से मैंने मच्छरदानी के ऊपर वीडियो लाइव सेशन किया कि वर्ल्ड का बेस्ट बेडरूम, वो लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे से तकिया यूज़ ना करें और सोचें कि भाई अगर मेरे को कोई हेल्थ की दिक्कत है, इलनेस है, कोई फिटनेस में कमी है, तो हम फिटनेस को ठीक करें, हम रनिंग करें, सुबह उठ के जॉगिंग करें, योगा करें, जिससे कि फिट रहें और तकिए को छोड़ दें। तकिया यूज़ नहीं करेंगे तो बड़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं तो हर संडे को लाइव होता हूँ शाम को 4 से 5। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को संडे को लाइव सेशन में भी ज्वाइन करें, जिससे कि ऐसे ऐसे लाइफ स्टाइल डिसीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हम ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, मोटापे को, कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को हम ठीक कर सकते हैं अगर हम इन छोटे छोटे टूल्स को अपना लेंगे। तो मैंने तो अपने रिलेटिव्स को बोल रखा है कि आप 15 दिन मेरे घर में आके रहो, मेरे घर पे आके रहना सीख जाओगे, आप जीवन जीने की कला सीख जाओगे, आपकी बड़ी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेडिकली फिट बन जाइए और इन ऐशो आराम चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये तकिया एक लग्जरियस आइटम है, ये लग्जरी का एक साधन है, इससे बचें और एकदम सिंपल ऑर्डिनरी मैन की तरह से लाइफ जिए। कभी आपको बीमारी नहीं होगी, आप बड़ी सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। थैंक यू।